अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। जदीद असलहे को दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। शफकत अली खान ने कहा, सरहदों के मैकेनिज्म के बावजूद तुर्खम सरहद पर अफगान साइड हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। F-16 के हवाले से फैसला खुश आइंद करार। अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असलहा वापस लेने का ऐलान कर दिया। 2021 में अफगानिस्तान से नाकिस अमेरिकी इनखला की तहकीकात का ऐलान। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के तरीक़ेकार को नाकिस करार देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, बाइडन अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने के जिम्मेदार हैं। अमेरिका को बगराम एयर बेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2025 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को 18.6 अरब डॉलर का सामान फराहम किया। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की काबीना में नए वज़रा शामिल करने पर शदीद तनकीद। कहा, वज़रा की फौज हुकूमत की नाअहली को खत्म नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब तक मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अपने खिलाफ तमाम मुकदमात को जाली करार दे दिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का एक हफ्ते के दौरान लाहौर का दूसरा दौरा। सदर ममलिकत लाहौर में 5 रोज कयाम के बाद गुज़श्ता रोज दोबारा पहुंचे। पीपल्स पार्टी के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब विफाकी वज़राए ममलिकत और मुशीरों की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 1 साल के दौरान महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, विफाकी वज़रा और काबीना अरकान की कारकर्दगी का मुसलसल जायज़ा लूंगा। वज़रा का मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। कराची पुलिस शरीके मुल्जिम शिराज का इकबाली बयान रिकॉर्ड करेगी। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अरमगान इंतहाई शातिर और आदी मुजरिम है। बार बार बेहोशी का ड्रामा करता है। मुल्जिमों से तफ्तीश के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील। सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए पीटीआई के दरख्वास्त पर समाअत। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से इस्तफसार। कहा कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का भी डाटा दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। राजा गजफर अली खान, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बादल बरसे। मरी में बारिश के बाद शदीद यालाबारी। बलोचिस्तान के इलाके कल्लात और चमन में भी यालाबारी। सिंध के इलाके मेहड़ और कंदकोट में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। असोर कुरम के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम और लीपा में बर्फानी तोदे गिरने से कई सड़कें बंद। पहला रोज़ा कल होगा या परसों? रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने के इम्कान है। चांद की रुयत पर पहला रोज़ा 1 मार्च हफ्ते को होगा। ईद उल फितर की तातीलात का आगाज एतवार 30 मार्च से होगा। ईद उल अजहा की तातीलात 5 से 10 जून तक होंगी।
रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंक अकाउंट में 1,79,689 रुपए या इससे ज्यादा रकम पर ज़कात कटौती होगी। यकम या 2 मार्च को यकम रमजान की मुनासबत से कटौती होगी। कटौती बचत और PLS अकाउंट से होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। PSL का शेड्यूल आ गया। HPL PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। कज़ाफी स्टेडियम में फाइनल 18 मई को होगा। PSL 10 के मैचेस रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान में होंगे। पेशावर में सिर्फ नुमाइशी मैच होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा ना बन सकी। वफाकी काबीना की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। 1 साल में अरकान की तादाद दोगुनी हो गई। 25 नए अरकान की शमूलियत के बाद तादाद 50 तक जा पहुंची। वफाकी वज़रा की तादाद 30, 9 वज़रा मुमलिकत, 4 मशीर और मामरीन खुसूसी 7 हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना अरकान को नाश्ते की दावत। काबीना में शामिल नए वज़रा को इस्तकबालिया दिया गया। नए वज़रा ने एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ की टीम में इजाफा। सदर मुमलिकत ने काबीना में शामिल नए अरकान से हल्फ लिया। वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ शामिल। औरंगजेब खिची, राना मुबशर इकबाल, रजा हयात वजीर बनेंगे। तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा, जुनैद चौधरी, खालिद हुसैन मक्सी भी शामिल। वज़रा मुमलिकत में बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी, ओम चौधरी भी शामिल। मलिक रशीद, खेलदास, डॉक्टर मुख्तार भरत और वजिया कमर ने भी हल्फ उठाया। मोहम्मद अली, तोकीर शाह और परवेज खटक मशीर बना दिए गए। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद उल निहान का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़रा और ताजर भी वफ्द का हिस्सा। कानकनी, रेलवे, बैंकिंग के मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। ऐवान सदर आमद पर आसिफ जरदारी ने इस्तकबाल किया। अबू धाबी के वली अहद की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद उल निहान के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने वली अहद को निशान पाकिस्तान दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। टेक्नोलॉजी से नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए आइडियल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, पूरी दुनिया में हुकूमत और ताजर मिलकर काम करते हैं। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। खातीन को EV पिंक स्कूटर्स देने का ऐलान भी किया। लाहौर में वन वे की खिलाफवर्जी करने वालों को 10,000 जुर्माना करने का इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। लाहौर बेहतर हो रहा है। तमाम इदारों ने अच्छा किरदार अदा किया। मैचेस के दौरान ट्रैफिक के अच्छे इंतजाम पर ट्रैफिक पुलिस को सराहा। लाहौर हाईकोर्ट ने स्कूल के औकात में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी तलब कर लिया। रावलपिंडी में कोटला मोड़ के करीब ट्रक की कार को टक्कर। हादसे में 2 खातीन समेत 4 अफराद जाम हक। एबटाबाद में बारिश के बायस बस को हादसा, 5 अफराद जाम हक, 4 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन मुआहिदा अब न हुआ तो कभी नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप से बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी फौजों को जंग में मरता नहीं देखना चाहता। उम्मीद है रूसी सदर अपनी बातों पर कायम रहेंगे। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान जल्द तजारती मुआहिदा होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, यूक्रेन रूस तनाज़े पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप की अमन से मुतल्लिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं।
गजा जंगबंदी, इसराइल ने मजीद 40 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फलस्तीनी शामिल। खान यूनिस पहुंचने पर रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुआहदे के तहत मुज़ाकरात के लिए इसराइली, अमरीकी और कतरी वफूद काहिरा पहुंच गए। फलस्तीन में इमदाद की फ्राहमी के तरीकों पर भी बात होगी। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि मना रही है। उमरकोट में मजहबी त्यौहार के हवाले से 3 रोज़ा मेले की तकरीबात शुरू। शिव महादेव मंदिर में हिंदू यात्रियों की आमद जारी। बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए 1 रोज़ा प्री मेडिकल कैंप। गुलदार बागीचा में मेडिकल कैंप। पाक फौज और FC बलोचिस्तान चमन स्काउट्स के ज़रिए तमाम कैंप लगाए गए। और शफकत का हाथ सबके सर पर रखा, मोहब्बत बांटी, दूसरों के गम में शरीक रहे। शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर अब्दुल सत्तार ईदी का आज यौम पैदाइश है। दूसरी जंग अज़ीम की खटारा बैंड से सबसे बड़ा एम्बुलेंस का बेड़ा बनाने वाले ईदी साहब को कौम का सलाम। और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान आज कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला, फातेह टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।